प्यारे बच्चों, आज हमें आपको पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाएंगे। आशा है आपको हमारी पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी और ये भी देखें कंटिन्यू लगातार। आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना। देखो, आज हम करवाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बच्चों? भूतकाल, जो क्रिया बीत चुकी है, जो काम पीछे हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की हिंदी के वाक्यों के अंत में पहचान था, थे, थी या आ, ए, ई आदि पाया जाता है। जैसे वह दिल्ली गया, यानी कि वह दिल्ली जा चुका है, पीछे काम हो चुका है, तो वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें पहचान है था, थे, थी या वाक्य के अंत में आ, ए, ई ये पाया जाता है। आ, ए, ई का उच्चारण मिलेगा लास्ट में। वह दिल्ली गया, आ का उच्चारण है। नेक्स्ट है इसके बाद, जैसे पहले सेंटेंस पे आते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या कहो सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है बच्चों? सबसे पहले वाक्य को हम जताते हैं स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखा है हमने सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता सिंपल सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। अब इसमें सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है तो ही, और सेकंड फॉर्म गया, जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म बच्चों हुई वेंट। ही वेंट टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाते हम तो उसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं आ जाए, जिसमें नकारा जाए किसी को, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में सेम उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक नोट करने की बात है, वाक्य में अगर डिड का प्रयोग होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, वह दिल्ली नहीं गया, नहीं आ जाता है, वह दिल्ली नहीं गया, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट नेगेटिव का बोध कराता है। गो टू दिल्ली। इसके बाद आते हैं हम, तीसरा हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन आता है, तो वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो सबसे पहले आती है स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम, क्या वह दिल्ली गया, क्या वह दिल्ली गया, जैसे हम लिख भी सकते हैं, क्या वह दिल्ली गया। अब इसका हम देखें, ट्रांसलेट करेंगे, डिड ही गो टू दिल्ली, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। इस प्रकार ये हमारे हुए। एक बच्चों देखो, नोट करने की बात है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं बच्चों ही, सी, इट, दे या कोई नाम।
ये हमारे सब्जेक्ट के अनुसार है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से, अभ्यास करने से वो बात हमें और भी अच्छी क्लियर हो जाती है। तो जैसे पहला सेंटेंस है बच्चों, उसने चाय पी। देखो इसमें पी में ई का उच्चारण है, या हम कह सकते हैं उसने चाय पी थी, तो ये भी कह सकते हैं। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसने चाय पी। अब उसने क्या है, उसने एक ही है, सिंगल पर्सन है, तो उसने का अर्थात ही। सेकंड पर्सन पीना की, टेक, टुक, टेकन, ही टुक टी, उसने चाय पी, ही टुक टी। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो बच्चों ध्यान रखना डिड आएगा, और डिड के साथ नोट का प्रयोग होता है। जैसे ही डिड नॉट टेक टी, ही डिड नॉट टेक टी। डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना है। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग पहले होता है, डिड ही टेक टी, डिड ही टेक टी। इस तरह हमें एक सेंटेंस के तीन बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कभी कभार हमें चौथा सेंटेंस भी बना देते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो उसमें ही के बाद नोट लगा देते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट वाक्य हमारा है, राम ने सच बोला। राम और बोलना का स्पीक या टेल। माताजी ने खाना पकाया, पकाया कुक, और कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड। तीसरी है, नेक्स्ट वाक्य है, चपरासी ने घंटी बजाई। अब बजाना रिंग है और घंटी की द बेल। नेक्स्ट वाक्य है, वे फुटबॉल खेले। तो फुटबॉल खेलना की प्ले, प्लेड, प्लेड। तो बच्चों आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे। पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।